नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये सवाल खड़े होने लगे थे कि उपेंद्र कुशवाहा का अब क्या। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, उसके बाद ये पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए। तो उपेंद्र कुशवाहा की एक प्रतिक्रिया भी आई थी इस सवाल पर कि क्या आपके साथ भितरघात हुआ है, तो उन्होंने कहा इस पर कुछ भी नहीं कहना। यानी कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के अंदर इस बात का हल्का फुल्का टीस था कि कहीं ना कहीं भितरघात हुआ है। आप सभी को पता है कि काराकाट के लोकसभा चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा थे। उनका भिरंत राजा राम सिंह, जो कि CPI-ML के इस बार के विजेता सांसद हैं, उनके साथ होना था, लेकिन पवन सिंह की एंट्री से उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ हो गया। और उपेंद्र कुशवाहा के इस हार के बाद से ये सवाल खड़ा होने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब होगा क्या, उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर एनडीए ने एक हल ढूंढा है। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर 16 राज्यसभा की सीटें हैं। 16 राज्यसभा की सीटों में से 14 सीटों पर इस वक्त सांसद मौजूद हैं, जबकि 2 सीटें खाली। और ये 2 सीटें इसलिए खाली है क्योंकि इन 2 सीटों के जो सांसद थे वो लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज किए, जिसके बाद उनको अपने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एक मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्रा के सांसद बन गए, तो वहीं विवेक ठाकुर भी राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने भी इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। तो ये 2 सीटें खाली है। और जिस प्रकार से राज्यसभा के उपचुनाव के जो नियम हैं, उस हिसाब से एनडीए को बढ़त दोनों सीटों पर नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट चुने, इसकी उम्मीद ज़्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि एक सीट से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। आप सभी को पता है कि इस बार की लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि कुशवाहा वोट बैंक जो था उसको पाने के लिए हर पार्टी की तरफ से रेस शुरू किया गया। इस रेस की शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि राजद और कांग्रेस ने मिलाकर 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो ही राजद के 2 उम्मीदवार जीत गए, जिनमें से एक को लालू प्रसाद यादव ने संसदीय दल का नेता बना दिया। तो वहीं जदयू कहती है कि उमेश कुशवाहा ने, तो उमेश कुशवाहा के पीछे कुशवाहा वोट बैंक है। बीजेपी कहती है कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो लव कुश समाज के साथ एकजुट होकर बीजेपी के साथ है। तो इसको लेकर कुशवाहा वोट बैंक के पीछे इस बार की राजनीति काफी कारगर रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जो कि खुद को कुशवाहा के ही नेता कहते हैं, उनकी हार हो गई काराकाट से। तो अब बीजेपी चाहती है, एनडीए चाहती है कि कुशवाहा वोट बैंक एक मुश्त रहे। लव कुश का समीकरण लिए बीजेपी कहती है कि कुशवाहा उसके साथ रहे। नीतीश कुमार के साथ उमेश कुशवाहा है, तो उसके साथ कुशवाहा वोट बैंक को जोड़ के रखा। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को साथ में रखकर एनडीए चाहती है कि कुशवाहा का पूरा वोट बैंक जो है वो एनडीए में शामिल हो जाए। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बिहार से 16 जो राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, उनमें से 14 चुने हुए हैं, जबकि 2 के पद रिक्त हैं। जो 14 सांसद इस वक्त मौजूद हैं, उनके नामों पर एक बार नजर डालते हैं। हरिवंश सिंह है, वो जदयू से हैं। रामनाथ ठाकुर हैं, जदयू से हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस से हैं। प्रेमचंद गुप्ता हैं, आरजेडी से हैं। मनोज झा हैं, आरजेडी से हैं। सतीश चंद्र दुबे हैं, बीजेपी से। शंभू शरण पटेल, बीजेपी से। फयाज अहमद, आरजेडी से। अमरेंद्र धारी सिंह, आरजेडी से। खीरू महतो, जदयू से। संजय यादव, आरजेडी से। संजय झा, जदयू से। धर्मशिला गुप्ता, बीजेपी से। भीम सिंह, बीजेपी से। तो ये कुल 14 सांसद जो हैं वो अपने अपने पदों पर हैं, जबकि 2 सांसदों का पद खाली है। उसी में से एक नाम अब लगभग तय माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ, और हमारी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।